को जैजनीन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन, श्री सद्गुरु भगवन। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पर यह ऑनलाइन जो गोष्ठी चल रही है, वास्तव में ये महामारी का दुर्काल ना कहकर ये सुकाल है, जिसमें हम सभी ऑनलाइन तत्व अभ्यास कर रहे हैं। वास्तव में आज 7 तत्वों के अंतर्गत ये बंध तत्व की चर्चा यहाँ हम सभी कर रहे हैं। आज बंध तत्व की चर्चा है और आज ही यहाँ हम जहाँ आए हुए हैं आरोन में, यहाँ बहुत सुंदर पांचबालियती मंदिर जी का निर्माण होने जा रहा है और यहाँ भगवान मल्लीनाथ भगवान की आज प्रतिमा यहाँ आई हुई है। तो देख के लग रहा है कि ये निर्बंध दशा कैसी होती है और कैसी निर्बंध दशा को प्राप्त समस्त तीर्थंकर भगवंत, समस्त भावलिंगी संत, ये जिनको अपना परम गुरु कहते हैं, जो परम प्रतापी जो भगवान है, उनको देखकर आज ऐसा लग रहा है कहाँ ये निर्बंध होकर अनंत सुख को प्राप्त जिन्होंने किया है और कहाँ ये बंधमय दशा। तो इसकी चर्चा की मैचिंग कुछ आज बैठ नहीं रही है, परंतु हम फिर भी इस बंध तत्व की चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि अनादिकाल से ये जीव कर्मों से बंधा हुआ है। अनादिकाल से जीव भी है, अनादिकाल से कर्म भी है और अनादिकाल से ये बंधन भी है। तो अब जब अनादिकाल से है, पर अब हम ऐसा कुछ क्या करें कि हम निर्बंध हो जाएं। तो बोले निर्बंध होने के लिए पहले बंध तत्व के स्वरूप को जानना आवश्यक है। ये बंधन क्या है और बंधन का भाव क्या है, इस बात को हम समझने के लिए हम जाएंगे राजवार्तिककार के पास। उन्होंने क्या कहा है कि ये बंध क्या है। तो उन्होंने कहा है, खूंटा आदि में रस्सी को इस प्रकार बांध देना कि जिससे वह अपने इष्ट देश को गमन ना कर सके। बंधन का स्वरूप बताते हुए उन्हें कहा, ये बंधन है क्या? बंधन हमारा इष्ट स्थान क्या है? तो सिद्ध अशरीरी सिद्ध भगवान जो विराजमान है, तो हमारा इष्ट स्थान तो वो है, लेकिन हम किस खूंटे से बंधे हुए हैं? तो बोले वास्तव में बंधन तो द्रव्य का द्रव्य के साथ, भाव का भाव के साथ और द्रव्य भाव के साथ उभय बंध, इस प्रकार ये बंध माना जाता है। तो द्रव्य के साथ द्रव्य का बंध क्या है? तो पुराने कर्मों का नए कर्मों के साथ बंधन, ये तो है द्रव्य के साथ द्रव्य का बंधन। और द्रव्य का भाव के साथ कौन का संयोग क्या है? तो जीव ने जो रागादि भाव किए हैं, उससे जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, उससे जो बंध होता है उसको कहते हैं द्रव्य और भाव बंध। फिर उन्होंने उभय बंध की चर्चा करते हुए कहा कि जो जीव है वो मिथ्यात्व भाव किए उसके इष्ट अनिष्ट, माने ये जो जीव है मिथ्यात्व भाव के कारण पर पदार्थों में इष्ट या अनिष्ट की जो कल्पना करता है, उससे जो फिर नवीन कर्मों का बंध होता है,
ये उभय बंध है। इस प्रकार ये अनादि काल से ये संतति चली आ रही है। तो अब हम थोड़ा सा बंध का स्वरूप जानेंगे कि ये बंध है क्या। तो बंध जो है बोले दो प्रकार से बंध होता है। एक बंध तो होता है घातिया और एक होता है अघातिया कर्मों का बंधन। तो जो घातिया कर्मों का बंधन है वो तो जीव के साथ उसका संबंध है, और जो अघातिया कर्मों का बंधन है वो शरीर के साथ उसका बंधन है। तो जो घातिया कर्म है वो आत्मा के गुणों का घात करते हैं। घात करते हैं का मतलब क्या है? क्या उनको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं? बोले नहीं, जो आत्म गुण है उनको प्रकट नहीं होने देते, और प्रकट नहीं होने देते तो आज से प्रकट नहीं होने दे रहे हैं। वो अनादि काल से इस तरह जीव के साथ बंधे हुए हैं कि उन्होंने जीव पर अपना पूरा क्या कहना चाहिए, पूरा उसको जकड़ लिया है, और उसको यह एहसास नहीं होने देता है अरे तुम तो अनंत गुणों के पिंड हो। एक बार अपनी ओर अगर तुमने झांक लिया तो ये कर्म तो थर थर भागेंगे। परंतु ये जीव इतना मोही है, इतना मोही है कि एक क्षण को भी, एक पल को भी, सूक्ष्म काल के लिए भी अपने आत्म स्वभाव को नहीं देखता है। तो कर्म कहते हैं जब तुम्हें अपने आत्म स्वभाव को देखने की फुर्सत नहीं है तो फिर हमारे साथ ही रहो ना, और हमारे साथ रहोगे तो या तो शुभ करोगे या अशुभ करोगे। अगर शुभ अशुभ कर्मों में लिप्त रहोगे तो नरक त्रियंच आदि गति में परिभ्रमण करते रहोगे, और यदि शुभ कर्मों में लिप्त रहोगे तो स्वर्ग मनुष्य और स्वर्ग गति में जाओगे। लेकिन भाई तुम ऐसा कुछ मार्ग बताओ ना कि हम इन चारों गतियों का अभाव करके निर्बंध अवस्था को प्राप्त हों। आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया एक बार सूक्ष्म काल के लिए सिर्फ अपनी आत्मा की ओर दृष्टि कर ले। यदि आत्मा की ओर दृष्टि करी तो ऐसा कहते ना कि शेर जागा और गीदड़ भागा। जैसे शेर जागा, माने वो एक किस्सा आता है, मैं पूरा तो नहीं सुनाऊंगी, कि एक भेड़ों के समूह में एक शेर का बच्चा आ गया और उस शेर के बच्चे वो भी गीदड़ों के साथ रहने लगा। तो जब किसी शेर का सुनी और वो बच्चा एकदम आवाज लगाई तो सारे गीदड़ डर के भाग गए। बोले अरे ये तो शेर का बच्चा है, और ये तो अभी बच्चा है, जैसे बड़ा होगा और क्या हेलो भाभी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अब आ रही है भाई साहब? हाँ आ रही है, आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। हाँ। तो अपनी बात है कि घातिया कर्म, तो जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें तो हम घातिया कर्म कहते हैं। और अघातिया कर्मों की क्या स्थिति है कि जब ये आत्मा के प्रतिजीव को गुणों का घात करते हैं, तो ये कौन कौन से कर्म हैं? तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय, ये तो आते हैं घातिया कर्म के अंतर्गत। और जो वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये आते हैं अघातिया कर्म के अंतर्गत।
तो हम चार्ट के माध्यम से इसे समझते हैं कि जो ज्ञानावर्णी कर्म है, ज्ञानावर्णी कर्म इसके 5 भेद हैं, दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद हैं, अंतराय कर्म के 5 भेद हैं और मोहनीय कर्म के 28 भेद हैं। मोहनीय कर्म के भी 2 भेद हैं, एक दर्श मोहनी और एक चारित्र मोहनी। तो दर्श मोहनी के कितने हैं? तो दर्शन मोहनी के तो कुल 3 ही भेद हैं और चारित्र मोहनी के 25 भेद हैं। इस प्रकार से ये जो मोहनीय कर्म है कैसा है? तो ये मोहनीय कर्म जो है वो जीव के सम्यक्त्व व चारित्र गुण का घात करते हैं। और जब हम बात करते हैं कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म ये क्या करते हैं, और अंतराय कर्म, एक गुण का घात ज्ञानावर्णी है, गुण का घात करते हैं या दर्शन पर जो आवरण करते हैं उनको दर्शनावर्णी कहते हैं। और जो अंतराय करते हैं माने वीर गुण को प्रकट नहीं होने देते हैं। तो इस प्रकार चार जो घातीय कर्म हैं अनादि काल से इस जीव के साथ घुले हुए। लेकिन अब जैसे हम इनके उदाहरण, ज्ञानावर्णी जो कर्म है वो क्या क्या काम करता है? बोले मूर्ति पर पर्दा। उदाहरण ये कहते हैं कि जो आत्म स्वभाव है, आत्मा का ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण को प्रकट नहीं होने देता है, इसलिए ये मूर्ति पर पड़े हुए पर्दे का उदाहरण दिया है। इसी प्रकार दर्शनावरण कर्म है, तो दर्शनावरण कर्म किसका रोल करता है? बोले द्वारपाल का। द्वारपाल क्या करता है? बोले द्वारपाल की मर्जी के बिना हम राजा से मिल नहीं सकते हैं। तो ये दर्शनावर्णी कर्म हमारे लिए ऐसा खड़ा हुआ है कि वो हमें अपने आत्मा का दर्शन नहीं करने देता है। और फिर चलती है अंतराय कर्म की। ये अंतराय कर्म क्या करता है? तो आत्मा के वीर गुण पर आवरण करता है। कैसे करता है कि जैसे खजांची होता है, राजा का भी मन होगा कभी दान खर्चा करने का, तो खजांची कहता है राजा साहब जरा ठहरो, पहले आप अपना कोष देखो उसके बाद खर्च करो। तो ये राजा को भी वो देने से रोकता है। ऐसे ये जो अंतराय कर्म है, तो आत्मा में वीर नाम की शक्ति है। वीर गुण क्या बताता है कि आत्मा में अपनी जो अनंत ज्ञान दर्शन, अनंत शक्तियों को धारण करने की जो शक्ति है, उस शक्ति को प्रकट नहीं होने देता है ये अंतराय कर्म। तो इस प्रकार ये कर्म की ये तो मदिरा का मोहनीय कर्म। ये मदिरा क्या काम करती है? बोले एक तो ये सड़े गले बनती है, इसलिए अभक्ष। और कैसी है? बोले ये जो मदिरा है, ये मदिरा पीने वाला अगर किसी मदिरा पीने वाला वो अपने आपे में नहीं रहता है। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? मदिरा खुश हो जाता है। वो कभी माता को माता भी कहे, कभी माता को पत्नी कहे, कभी पत्नी को पत्नी कहे, कभी माता को पत्नी कहे, तो इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि मद्यपान करने वाला तो एक भाव के लिए ही या कुछ समय के लिए ही होश में नहीं रहता है, परंतु मोह कर्म के कारण ये जीव अनादि काल से ये मोह में पड़ा हुआ है और वो कष्ट भोग रहा है। तो अब हम क्या करें? तो बोले ज्ञानावर्णी अब कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव करके ये अनंत ज्ञान गुण को प्रकट करे, दर्शनावर्णी कर्म का अभाव करके
अनंत दर्शन गुण को प्रकट करे और अंतराय कर्म का अभाव करके अनंत वीर गुण को प्रकट करे। और क्या करे? बोले अनंत जो मोहनीय कर्म का अभाव करके ये अनंत सुख को प्रकट करे। ऐसी सुख स्वभावी आत्मा है, तो हम अपनी इस आत्मा का सहारा ले तो ये कर्म जो है ये अपने आप आना रुके और उदय में आए हुए भी फिर जाएंगे। इस प्रकार से हमने कुछ घातीय कर्म के संबंध में चर्चा की। अब हम अघातीय कर्म के संबंध में चर्चा करते हैं कि अघातीय कर्म माने क्या। तो अपन ने नाम जाने थे कि आयु, नाम, गोत्र है ना, और वेदनीय, ये चार जो है अघातीय कर्म है। तो आयु क्या करता है? तो आयु देखो, आयु के कितने भेद हैं? 4। तो ये 4 भेद जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो मनुष्य, देव, नरक और त्र्यंच, ये इस प्रकार से आयु कर्म के ये 4 भेद हैं। तो ये आयु कर्म करते हैं, इसका कार्य क्या है? तो ये कह रहे हैं कि शरीर में वो उस जीव को रोक के रखता है कि तुमने अब 60 साल की, 100 साल की मनुष्य आयु बांधी है, तो अब ये आयु तुम्हें पूरी करके ही जाना पड़ेगा। अब इसमें चाहे वो मनुष्य राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, अरे इनकी तो छोड़ो, चाहे तीर्थंकर ही हो, यदि जब तक आयु पूर्ण नहीं होती है तब तक वो भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जो उदाहरण दिया है उसको बेड़ी का उदाहरण दिया है। जैसे किसी ने वो पैर में बेड़ी बांध दी हो और जब तक वो बेड़ी बंधी रहती है तो बंध अवस्था को प्राप्त होता है ना। अब वो बेड़ी खुल जाए तो क्या हो? तो बोले ये जीव अवगाहनत्व को प्राप्त हो जाता है। ये आयु कर्म की बात अपनी चली। अब इसके बाद नाम कर्म। तो नाम कर्म के कितने भेद हैं? तो नाम कर्म के मुख्य रूप से हम विस्तार से कहें तो नाम कर्म के 93 प्रकृतियां हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, लेकिन उनको शॉर्ट में करें हम तो वो 42 में समा जाती हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भैया ये नाम कर्म से क्या मतलब है? बोले ये जीव को अन्य गति, रूप, परिणमन आदि, ये शरीर आदि बनाने में ये मदद करता है। कौन? नाम कर्म। माने हम जो ये जो शरीर हमको जो भी मिलते हैं, ये शरीर की जो संरचना होती है वो सारी की सारी संरचना कहें, सहनन कहें, संस्थान कहें, सारा जो भी कुछ है वो ये नाम कर्म के आधार से मिलता है। हम कहें भैया हमारी नाक तो बहुत लंबी होना चाहिए, छोटी क्यों है? हमारी आंखें छोटी होना चाहिए, बड़ी क्यों है? तो भैया क्यों का सवाल ये है कि भैया तुम बैठ में जाओ, तुमने जैसा नाम कर्म बांधा है वैसा ही उदय में आने वाला है। अब उसे तुम कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। बोले कैसे? चित्रकार का उदाहरण देते बताते हैं कि जैसे एक चित्र में वो चित्रकार वो शेप बनाता है, आकृति बनाता है, उसमें रंग भरता है, उसमें सारा कुछ उसमें भरता है। तो अब बताओ जैसा उसने भरा है वैसा तो ही हमें दिखाई देगा ना। ऐसे पूर्व में हमने जैसा नाम कर्म बांधा है तो वैसा ही हम वो उदय में आता है। अब कहते हैं ये नाम कर्म का अभाव करके ये जीव को कौन सा गुण प्रकट होगा? तो बोले सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होगा। बोले क्यों? क्योंकि ये जितना नाम कर्म था ये सारा भारी था। अब ये भारीपन खत्म करके जब ये नाम कर्म ही नहीं रहा तो ये जीव कैसा हो गया? ये सूक्ष्मत्व गुण को प्राप्त हुआ। अब कहते हैं तीसरे नंबर पे आता है गोत्र कर्म। तो गोत्र कर्म का मतलब क्या है कि जीव को उच्चपना, नीचपना जो प्राप्त कराता है
उसे गोत्र कर्म कहते हैं। तो उसके लिए भी सूत्र आए, चूंकि अपने पास समय कम है तो इसलिए अपन उस सूत्रों के माध्यम से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो उच्चैर नीचैर गोत्र च गोत्र, ये जो गोत्र कर्म है ये क्या करता है, उच्च गोत्र या नीच गोत्र को प्राप्त कराता है। कैसे कराता है, जैसे वो कुंभकार होता है ना, कुंभकार वो क्या बनाता है, बर्तन बनाता है। तो कोई छोटे बर्तन बनाता है, कोई बड़े बर्तन बनाता है ना। तो अब ऐसे हम ये कहते हैं, अब ये तो कुंभकार का उदाहरण दिया, लेकिन भैया हम कैसे समझें। तो आचार्यों ने कहा है भैया अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा ये नीच गोत्र बंध का कारण है, और उच्च गोत्र बंध का कारण क्या है, बोले स्वयं की निंदा और दूसरे की प्रशंसा। ये क्या है, बोले उच्च गोत्र कर्म का बंध का कारण है। तो बोले भैया अब तुम ये ऊंच और नीच अवस्था को प्राप्त न होकर हमें कौन सा गुण प्रकट हो इन अवस्थाओं को बंध को रोककर, तो बोले अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। अगुरु लघुत्व गुण माने क्या, ना तो गुरु है और ना लघु है, ना तो छोटा है और ना बड़ा है। ये तो रचना गोत्र कर्म के माध्यम से होती है। और अंत में आता है वेदनीय कर्म। तो जो वेदनीय कर्म है उसके कितने भेद हैं, तो उसके भी 2 भेद हैं। तो 2 भेद बताते हुए ये कहते हैं आकुलता। तो अब आकुलता कौन सी आकुलता, बोले इसके भी 2 भेद हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। या तो इस जीव को साता का वेदन होगा या इस जीव को असाता का वेदन होगा। तो साता होगी तो भी दुखी, साता होगी तो भी दुखी। कैसे कि जब हम असाता का उदाहरण लें कि जब हम कोई भी परिस्थिति बनती है और दुख के प्रसंग आते हैं, घर गृहस्थी परिवार, तो इन सब में राग द्वेष होता है, आकुलता होती है। ये आकुलता ही महान दुख का कारण है। अब हम जैसे ये कहें कि ये प्रवचन चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है, ये व्याख्यान ही अगर 8 बजे से आगे ही थोड़ा भी चल गया तो क्या हो जाएगी, बोले आकुलता हो जाएगी। तो ये आकुलता ये क्या बताना चाहती है कि हम परिस्थितियां क्या बनती हैं वो अलग बात है, जो हम उसका वेदन कैसे करते हैं तो उसको कहते हैं वेदनीय कर्म। कि जो हमें हमारे परिणामों में साता और असाता का जो वेदन कराता है उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। इसके उदाहरण में कहते हैं कि वो शहद लपेटी तलवार, उसकी जो धार होती है ना, तो तलवार की धार जो है वो तो हर परिस्थिति में काटने ही का ही काम करेगी। आप शहद लगाओ तो भी और नहीं लगाओ तो भी उसका काम, उस धार का काम तो दुख पहुंचाना ही है, आकुलता ही उत्पन्न करना है। तो कहते हैं भैया हम ऐसा क्या करें, इसके अभाव में हमें कौन सा गुण प्रकट होगा, बोले अव्याबाध। अब हमें साता और असाता की बाधा ना होकर अव्याबाध गुण प्रकट होगा। तो ऐसी सिद्धत्व अवस्था में जहां 8 कर्मों का अभाव होकर सिद्ध अवस्था में विराजमान सिद्ध परमात्मा अनंत गुणों का भोग कर रहे हैं, ऐसे ही हम सब भी अनंत गुणों का भोग करें। इसके लिए कुछ उपाय बताओ भाई। तो इसके लिए उपाय में एक कर्म बंध का चक्र है, और वो चक्र ये बताता है, चक्र माने चक्कर, चक्कर माने 84 का जो चक्कर चलता है वो किस आधार पर चलता है और किस आधार पर रुके, उसकी बात यहाँ बताते हैं कि पूर्व बंधे द्रव्य कर्म उदय में आते हैं। अब जब कर्म उदय में आते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं।
एक ऑप्शन तो है कि वो कर्म के उदय में जीव भाव करता है, उनमें ही जुड़ जाता है, अर्थात कर्म का उदय आया और उसमें ही वो राग द्वेष करने लगता है। तो क्या होता है, फिर क्या होगा, उसकी संतति बढ़ जाती है और पुनः माने वो कर्म बंध होता है और फिर नवीन कर्म फिर उदय में आता है। बोले ये चक्र को रोकने के लिए आपके पास कोई रास्ता है क्या? बोले है। क्या रास्ता है? बोले जब पूर्व बंधे द्रव्य कर्म उदय में आते हैं तो हमारे पास एक रास्ता ये खुलता है कि यहाँ यह जीव जब वो मंद उदय होता है ना, मैंने कर्म का उदय आया और मंद उदय हो तो उसमें पुरुषार्थ होता है। तो क्या पुरुषार्थ होता है, कैसे पुरुषार्थ होता है? बोले जैसे टोडरमल जी ने कहा था कि भैया जब नदी पार करना हो तो तुम कब पार करना? बोले जब बहुत तेज बहाव हो, तेज पानी का बहाव हो तब पार करोगे। अरे बोले जब पार करोगे तो तुम पार नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या करो, मंद धारा हो और तो तुम जल्दी से पार कर जाना। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं जब पूर्व बंधे कर्म उदय में आए तो तुम उन कर्मों की तरफ मत देखना। फिर किसकी तरफ देखना? तो बोले अपने आत्म स्वभाव की तरफ देखोगे तो ये कर्मों की जो संतति है ना वो वहां रुक जाएगी। वो कहेंगे अरे यार ये तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, ये इनकी दृष्टि किसी और पर आ गई है, तो फिर अब मेरा यहाँ क्या काम है? तो वो कर्म का बंधन रुकेगा। इस प्रकार ये महान पुरुषार्थ का काम बताने के लिए आचार्य भगवंतों ने ये हमें तत्व के माध्यम से, ये तत्व के माध्यम से, और उमा स्वामी आचार्य ने जो हमें तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से ये वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया है। और 10 अध्याय जो हैं, वास्तव में एक एक अध्याय को जो हम पढ़ते हैं और वस्तु स्वरूप को समझते हैं तो उस तत्व के बारे में पता चलता है कि हम बंध की चर्चा नहीं पढ़ रहे हैं, हम बंध तत्व की चर्चा कर रहे हैं। और बंध तत्व की चर्चा का मतलब क्या होता है? ये बंध का स्वभाव जैसा है उसको वैसा ही माने, है ना। क्योंकि ये बंध कैसे हैं? तो बोले दुख कारण है, दुख के हेतु हैं, है ना, और दुख की परंपरा को चलाने वाले हैं। अतः ये आश्रव और बंध ये दुखकारी हैं और इनको हम छोड़ें, इनका हम त्याग करें। तो कैसे त्याग करें? उसके लिए एक बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंतों ने कही। पद्मनंदी पंचविंशति में आचार्य पद्मनंदी कहते हैं 11वें अध्याय में कि बंध टालने का उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा है कि जीव आत्मा और आश्रमों का अंतर अर्थात भेद जानता है तो उसे बंधन नहीं होगा। जो जीव आत्मा निरंतर कर जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त हो जाता है। ठीक ही है, पथिक जिस मार्ग में जाना चाहता है उसी मार्ग को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अपनी ये जो चर्चा चलती है कि शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो। इस प्रकार हम सब उस विशुद्ध परिणति को प्राप्त हो और स्वरूप की आराधना पथ के पथ और परंपरा से मुक्ति में पहुंचकर अनंत गुणों का आनंद लें, सुख प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देती हूँ। आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ। आपके निमित्त से हमें स्वाध्याय का और चिंतन का अवसर मिला। और ये जो मैंने एक जो चार्ट इसमें दिया था वो चार्ट था ये पूजा जी और प्रकाश जी छाबड़ा जी का जो
उन्होंने एक तत्वार्थ सूत्र की जो एक चार्ट पद्धति से किताब है उसके माध्यम से था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय जी। बहुत बहुत आभार डॉक्टर स्वर्णलता जी का, जो हमारे आदरणीय विद्वान डॉक्टर राकेश जी की धर्मपत्नी है। मैं संबित जी को आमंत्रित करता हूँ, वो कार्य के सुचारू रूप से चलाएं। संबित जी, हम और आप सभी ने अभी जो आदरणीय डॉक्टर श्री स्वर्णलता जी के माध्यम से प्रवचन का आनंद लिया है, और आप सभी उनकी चर्चा, उनके विषय से ये परिचित हो ही गए होंगे कि कितनी उच्च कोटि की विद्वत्ता उनके अंदर विद्यमान है, और उनके ही अंदर नहीं, उनका पूरा परिवार ही कहें ख्याति प्राप्त है, सभी जानते ही हैं, कोई बताने की बात नहीं है। आदरणीय पंडित साहब डॉक्टर राकेश जी साहब, उनके सुपुत्र पंडित श्री संयम जी शास्त्री, उन्होंने भी अपने पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर से शास्त्री किया है। इसके पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर धार्मिक रुचि के से जिन गोष्ठियों का आनंद लिया है वह हमारे शास्त्रीय विद्वानों की गोष्ठी थी। आज का ये जो सायंकालीन सत्र है, जिसके आमंत्रणकर्ता हमारे श्री नरेश चंद जी लोहाड़िया, सफदरगंज दिल्ली उनका परिवार है, वह भी हमारे मंच पर आज उपस्थित होंगे। और उनका सत्र महिला सत्र है, इसीलिए विदुषी डॉक्टर स्वर्णलता जी के माध्यम से अभी हमने ये कार्यक्रम का लाभ लिया। आगे भी जो गोष्ठी आज की होगी वह हमारी देश में सर्वप्रथम जो विदुषियों की संस्था चली थी, देश की राजधानी दिल्ली से अध्यात्म तीर्थ आत्मार्थी ट्रस्ट दिल्ली, वहां तैयार हो रही हैं। उनके तो आइए हम और आप सभी चलते हैं आत्मार्थी ट्रस्ट के लिए दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। मैं आपके बीच सर्वप्रथम हमारे शायद हमारा संबित जी से कनेक्शन कट गया है। वो जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम पुनः पुनः उनको अपने साथ जोड़ेंगे। जैसा अभी वो बता रहे थे कि आज महिला सत्र है और महिलाओं के बीच में आज बागडोर दी गई है। 8वां अध्याय जो बंद का अध्याय है, जिसमें 26 सूत्र हैं, जिसका अभी सुंदर चर्चा हम लोगों ने डॉक्टर स्वर्णलता जी के माध्यम से सुनी है। तो उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ ज्ञान चेतना ट्रस्ट और जैनिज्म थिंकर चैनल के माध्यम से, क्योंकि राकेश जी और उनका पूरा परिवार इस जैन प्रभावना में लगा हुआ है। और राकेश जी इस गोष्ठी के मार्गदर्शक भी हैं। हमारे पंच गुरुओं में एक वो भी हैं, राकेश जी हैं, डॉक्टर शांति पाटिल जी हैं, डॉक्टर दीपक वैद्य जी हैं, पंडित जेपी जोशी जी हैं, बाल ब्रह्मचारी श्री मनोज जी जबलपुर है। ये पांचों विद्वानों की प्रेरणा से गोष्ठी चल रही है। और मैं अभी से अधिक देर ना करते हुए, मंच सज चुका है और मैं ये देर ना हो इसलिए मैं आमंत्रण कर, हाँ आवाज आ रही है वैसे? संबित जी जुड़ गए? हाँ जी, हाँ माफ करना, जरा ये नेटवर्क की प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि एकमात्र जो शाश्वत शुद्धात्मा है वो कभी अनस्टेबल नहीं होता। ये तो पंचम काल की जो ये गतिविधियां हैं, ये ऑनलाइन, ये नेटवर्किंग, ये सब अनस्टेबल हो जाती हैं। इसलिए इन पे भरोसा करके हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए तो शाश्वत शुद्धात्मा का आश्रय लेना पड़ेगा, जिसकी चर्चा इस महिला सत्र में आज चलेगी। मैं महामहिम हमारी आज की जो गोष्ठी के होंगे उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय विदुषी श्रीमती अर्चना जी जैन, नरेश जी जैन, ग्वालियर। एक बार तालियों से हमारे अध्यक्ष महोदया का आप सभी आमंत्रित करें उनको, मंच पर वह आमंत्रित हुए। जय जनेन्द्र उनके लिए। और हमारे आज की इस सभा की जो विशेषज्ञ विद्वान विदुषी होंगी, कोलकाता से
हमारे देश के सारे कोनों से हमारे बीच में आज विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष विद्वान जुड़ेंगे। श्रीमती विमला जी जैन नागपुर, श्रीमती विमला जी जैन नहीं, विशेषज्ञ विद्वान में विदुषी मीनू जी जैन कोलकाता, क्षमा करना, विशेषज्ञ विद्वान में विदुषी मीनू जी जैन कोलकाता। हाँ, आ गई हमारे बीच। जरा तालियों से हम हमारे आज के विशेषज्ञ विद्वान विदुषी मीना जी को आमंत्रित करते हैं। और हमारे आज के सभा की जो चीफ गेस्ट होंगी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ।